प्रयास शिक्षा मिशन की आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार के लेवल 1 यानी ग्रेड पे 1800 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन साल 2024 में। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे एक्स क्लास सिटी के अंदर जिस कैंडिडेट को पोस्टिंग मिलती है उसको क्या सैलरी मिलेगी, वाई क्लास सिटी में जिसको पोस्टिंग मिलेगी उसको क्या सैलरी मिलेगी, और जेड क्लास सिटी में जहां पर 95% लोगों की पोस्टिंग होती है वहां पर एक एम्प्लॉय को क्या सैलरी मिलेगी। केंद्र सरकार की लेवल 1 यानी ग्रेड पे 1800 की जो पोस्ट होती है साथियों, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है और ये पे बैंड 1 के अंदर कवर होती है। इस पोस्ट का जो पे स्केल होता है वो 18,000 रुपये से शुरू होता है और 56,900 रुपये पे ख़त्म होता है। और सैलरी की इस सीट में साथियों हम लोग एक्स क्लास की केवल 9 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन देखेंगे। टोटल एक्स क्लास के अंदर साथियों 12 सिटी होती है, 3 सिटी के अंदर अलग तरीके से सैलरी मिलती है और 9 सिटी के अंदर अलग सैलरी मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अर्निंग साइड की। अर्निंग साइड में आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। लेवल 1 यानी ग्रेड पे 1800 की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर कैंडिडेट को जो बेसिक सैलरी मिलती है वो 18,000 रुपये मिलती है और इस बेसिक सैलरी के ऊपर या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को, दोनों में से किसी एक डेट को हर साल 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलता है। पहले साल जो इंक्रीमेंट होगा साथियों वो 18,000 रुपये के ऊपर 3% के रेट से हमारा हो जाएगा 540 रुपये। इसके बाद जो इंक्रीमेंट लगेगा अगले साल वो लगेगा 18,540 रुपये पर, और इस प्रकार से साथियों हर साल 3% आपके बेसिक में ऐड होता रहेगा। सैलरी का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है साथियों वो होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का जो रेट होता है साथियों वो केंद्र सरकार के द्वारा साल में 2 बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ाया जाता है और जिसकी इफेक्टिव डेट एक तो 1 जनवरी होती है, दूसरी 1 जुलाई होती है। 1 जनवरी 2024 से जो महंगाई भत्ते का रेट था हमारा साथियों वो था 50% बेसिक सैलरी का, जो कि 1 जुलाई 2024 से 3% की बढ़ोतरी के साथ हो गया है 53% बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 9,540 रुपये। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा HRA, जो कि घर के किराए के लिए कर्मचारियों को दिया जाता है और ये सैलरी में कर्मचारी को तभी मिलता है अगर उसको डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी क्वार्टर नहीं मिला है। एक्स क्लास सिटी के अंदर जो HRA का रेट है वो बेसिक सैलरी का 30% है, जो हमारा हो जाएगा 5400 रुपये। सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए किराए के लिए दिया जाता है, जिसका रेट एक्स क्लास कैटेगरी की इन 9 सिटी में लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारियों के लिए 1350 रुपये है। इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर DA भी मिलता है, जो कि हमारा उसी रेट से होता है जो भी हमारा उस टाइम पे DA का रेट होता है। तो जो DA का रेट है हमारा साथियों वो 1 जुलाई से 53% है, तो हमारा DA ऑन TA हो जाएगा 1350 रुपये के ऊपर 53% के रेट से 716 रुपये। और एक्स क्लास कैटेगरी की इन 9 सिटी में लेवल 1 की पोस्ट पर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 35,006 रुपये। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहले डिडक्शन होगी वो होगी NPS के लिए यानी नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, जिसका रेट होता है बेसिक प्लस DA का 10%, जो हमारा हो जाएगा 2,754 रुपये। कर्मचारी की सैलरी से NPS के रूप में ये जो 10% बेसिक प्लस DA की रिकवरी होती है साथियों, एक तो ये शेयर, एक डिपार्टमेंट का शेयर जो कि हमारा होता है 14% बेसिक प्लस DA, दोनों को मिलाकर डिपार्टमेंट कर्मचारी के प्राइन अकाउंट में जो कि NPS के लिए खुलवाया जाता है, उसकी ज्वाइनिंग के बाद में हर महीने उस अकाउंट में ये सारा पैसा जमा हो जाता है, जो कि कर्मचारी को उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है। सैलरी से दूसरी जो हमारी डिडक्शन होगी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो होती है साथियों, इसके द्वारा डिपार्टमेंट अपने कर्मचारियों और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को फ्री मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और उसी के बदले कर्मचारी की सैलरी से एक छोटा सा अमाउंट जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 250 रुपये होता है, सैलरी से चार्ज किया जाता है। सैलरी से तीसरी जो हमारी डिडक्शन होगी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम के लिए, जो कि केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों से उनके इंश्योरेंस के बदले प्रीमियम के रूप में चार्ज करती है, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 30 रुपये होता है। इसके अलावा साथियों जो कर्मचारी की सैलरी से डिडक्शन हो सकती है वो हो सकते हैं इनकम टैक्स के लिए, लेकिन लेवल 1 के कर्मचारी को जो सैलरी मिलती है वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होती है एज पर न्यू टैक्स रिजीम। इसके अलावा सैलरी से जो डिडक्शन हो सकती है वो हो सकती है प्रोफेशनल टैक्स के लिए, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स जो होता है साथियों वो भारत के सभी स्टेट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको 0 लेके चल रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स भारत के केवल 18 से
19 स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है और ये उस स्टेट के द्वारा लगाया जाता है जिस स्टेट में कर्मचारी पोस्टेड है। और इसका रेट जो होता है साथियों वो 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक ही होता है मंथली। इस प्रकार लेवल 1 की पोस्ट पर एक्स क्लास सिटी में जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी साथियों वो बनेगी 3034 रुपये। और लेवल 1 की पोस्ट पर एक्स क्लास कैटेगरी की इन-लाइन सिटी में जो नेट सैलरी हमारी बनेगी वो बनेगी 31,972 रुपये। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन सीट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स क्लास कैटेगरी की बाकी बची 3 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। ये हमारी 3 सिटी है साथियों, फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा। इन 3 सिटी के अंदर जो कर्मचारी को बेसिक सैलरी मिलेगी, डीए मिलेगा और एचआरए मिलेगा वो हमारा पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है कर्मचारी को वो इन 3 सिटी में केवल 900 रुपये मिलेगा। और उसके ऊपर डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 53% के रेट से 477 रुपये। और एक्स क्लास की इन 3 सिटी में जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी 34,317 रुपये बनेगी। डिडक्शन हमारी वही रहेगी 3,034 रुपये। और एक्स क्लास कैटेगरी की इन 3 सिटी में जो हमारी नेट सैलरी बनेगी वो बनेगी 31,283 रुपये। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी में लेवल 1 की पोस्ट पर क्या सैलरी बनेगी। वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी में जो कर्मचारी को बेसिक सैलरी मिलेगी और डीए मिलेगा वो हमारा पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन एचआरए जो मिलता है वाई क्लास सिटी के अंदर वो 20% के रेट से मिलता है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 3,600 रुपये। इसके अलावा साथियों इन 10 सिटी में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है कर्मचारी को वो 1,350 रुपये मिलता है। और डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 716 रुपये। और वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी में जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 33,206 रुपये। डिडक्शन हमारी पहले जैसे रहेगी 3,034 रुपये। और जो नेट सैलरी बनेगी साथियों वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी में वो हमारी बनेगी 30,172 रुपये। सैलरी की फोर्थ कैलकुलेशन सीट के अंदर साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे वाई क्लास कैटेगरी की जो बाकी बची सिटी है साथियों उनमें हमारी क्या सैलरी कैलकुलेशन होगी। वाई क्लास कैटेगरी की 10 सिटी तो साथियों एक कैटेगरी की है और 82 सिटी जो हमारे साथियों वो दूसरी कैटेगरी की है। इन 82 सिटी में साथियों हमारी क्या सैलरी होगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। वाई क्लास कैटेगरी की इन 82 सिटी में जो हमारी बेसिक सैलरी होगी, डीए होगा और एचआरए होगा वो हमारा बाकी वाई क्लास सिटी के अनुसार ही होगा। लेकिन इन 82 सिटी में जो कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 900 रुपये मिलेगा। डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 477 रुपये। और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों इन 82 सिटी में वो बनेगी 32,517 रुपये। और डिडक्शन हमारी होगी 3,034 रुपये। नेट सैलरी हमारी बनेगी 29,483 रुपये। सैलरी की आखिरी कैलकुलेशन सीट के अंदर साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे जेड क्लास सिटी में कर्मचारी को क्या सैलरी मिलती है। जेड क्लास सिटी साथियों हमारी कौन सी होंगी, पिछली एक्स क्लास और वाई क्लास की टोटल 104 सिटी को छोड़कर जो भी इंडिया में लोकेशन बच गई साथियों वो एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी में कवर होती है। और जेड क्लास सिटी में जिस भी कर्मचारी को पोस्टिंग मिलती है साथियों उसकी जो बेसिक सैलरी होगी वो पहले जैसे रहेगी 18,000 रुपये। डीए भी हमारा सेम रेट से मिलेगा। लेकिन जो एचआरए मिलता है साथियों जेड क्लास सिटी में वो मिलता है बेसिक सैलरी का 10% जो हमारा हो जाएगा 1,800 रुपये। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारी को वो मिलता है 900 रुपये। डीए ऑन टी हमारा हो जाएगा 477 रुपये। और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 30,717 रुपये। डिडक्शन हमारी वही रहेगी 3,034 रुपये। और जेड क्लास सिटी में साथियों जो हमारी सैलरी बनेगी वो बनेगी 27,683 रुपये। ये था साथियों हमारा केंद्र सरकार की लेवल 1 यानी ग्रेड पे 1800 की पोस्ट की सैलरी की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।